डांसिंग डिवा माधुरी दीक्षित नजर आ रही है लगातार सुर्खियों में, क्योंकि इन दिनों उनकी तैयारियां फिल्मों से हटकर, फिल्मी पर्दे से हटकर फिल्मी पर्दे के पीछे की है। हैरानी आपको होगी ये जानकर, लेकिन जिस माधुरी को आज टाइमलेस ब्यूटी डिवा के अवार्ड से नवाजा जाता है, जिस माधुरी को फिल्म फेयर क्वीन कहा जाता है, जिस माधुरी को डांसिंग क्वीन, डांसिंग डिवा और जिन्हें हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत स्माइल वाली एक्ट्रेस कहा जाता है, जिनके बेस्ट स्माइल को बहुत पसंद किया गया है, स्माइलिंग फेस को जो हमेशा सराहा गया है, वो माधुरी कभी बॉलीवुड में जब शुरुआत कर रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे भी काम किए हैं, कुछ ऐसी फिल्में भी की है जिसे लेकर आज तक उन्हें पछतावा रहा है। दयावान फिल्म को लेकर संजय दत्त से लेकर सलमान खान से लेकर काम जिन्होंने विनोद खन्ना से लेकर ऋषि कपूर के साथ किया, अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर के साथ किया, उस माधुरी को अपने कुछ काम की वजह से आज भी कुछ परेशानियां नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पछतावा है, जिसके बारे में माधुरी ने कई बार जिक्र किया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ माधुरी दीक्षित को लेकर हमारा ये प्रोग्राम। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से माधुरी की करियर में बदलाव आया और आज अपने करोड़ों के घर को बेचने के बाद माधुरी अब वेब सीरीज की तरफ कदम रख रही हैं। क्या ये उनकी मर्जी है या मजबूरी? क्या यही अब उनके पास चॉइस है? 80 के दशक की टॉप मोस्ट अदाकारा की जिंदगी कैसे बदली, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, कहीं न कहीं एक बार फिर से सवालों के घेरे में है बच्चन परिवार, क्योंकि जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन ने फोटो शेयर की, साथ में उनके फादर इन लॉ यानी कि अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ये देखकर लोग हैरान हैं। ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलियन उनके फॉलोअर्स से, लाखों फॉलोअर्स से, उनके 80 लाख फॉलोअर्स से जिनके, वहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने फोटो अपनी बेटी की शेयर की और लिखा हैप्पी होली टू ऑल, लव एंड लाइट। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ना तो अपने पति अभिषेक की फोटो शेयर की और ना ही ऐश्वर्या ने अपने सास या ससुर की फोटो शेयर की, वो भी फैमिली फेस्टिवल यानी कि होली के फेस्टिवल के मौके पर, जिसकी वजह से लोगों के जहन में सवाल तमाम है, क्यों आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अकेली की ही फोटो शेयर की। तो वहीं ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब अमिताभ बच्चन ने भी ना तो अपनी पोती आराध्या की फोटो शेयर की और ना ही अपनी बहू ऐश्वर्या की। उन्होंने फोटो तो शेयर की, लेकिन अपने छोटे से अभिषेक बच्चन के साथ ना तो उन्होंने फोटो शेयर की अपनी बहू, ना तो पोती के साथ उन्होंने फोटो शेयर की अपनी बेटी, अपनी पत्नी, और अपने साथ साथ में उन्होंने शेयर की फोटो फैमिली लाइफस्टाइल को दिखाते हुए जया बच्चन के साथ वो किस तरह से सेलिब्रेट करते थे होली, जिससे ये लग रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या ने होली से पहले होली का दहन अकेले मनाया, अकेले ही फोटो क्लिक करा रही थी वो, क्योंकि ये सवाल है, इस सवाल का जवाब ये फोटोज दे रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटो कहती है ये बात कि उनकी दुनिया आराध्या तक सीमित नजर आती है अब, क्योंकि आराध्या के बिना ऐश्वर्या कहीं भी वक्त नहीं गुजारती। तो वहीं दूसरी ही तरफ बात अगर की जाए यहाँ पर आराध्या और ऐश्वर्या राय बच्चन से हटकर अभिषेक बच्चन के बारे में, तो अभिषेक बच्चन भी काफ़ी समय से नज़र नहीं आए हैं। अगर आप देखेंगे तो नज़र नहीं आए हैं अभिषेक बच्चन भी काफ़ी समय से आराध्या और ऐश्वर्या के साथ। और बड़ा त्योहार होली का त्योहार है और होली के त्योहार पर भी जब ये साथ नहीं है तो लोगों के जहन में सवाल तमाम तो है, ऐश्वर्या राय बच्चन क्यों नजर नहीं आई, ये भी सवाल लोगों के जहन में दौड़ तो रहा होगा। खैर, इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हम आप सभी के बीच बताना चाहेंगे हमेशा ही ट्रॉल होती रही है ऐश्वर्या राय बच्चन। अभिषेक बच्चन से हटकर
ऐश्वर्या और आराध्या ट्रॉल होती रही हैं बच्चन फैमिली के साथ सेपरेट रहने की वजह से। अमिताभ बच्चन ने पहले भी कई ऐसे मौके पर जब फैमिली फोटो शेयर की हैं और उन्होंने अपनी बहू और पोती की फोटो शेयर नहीं की है, तो लोगों ने कहा है कि उनकी फैमिली लाइफस्टाइल जो है अपनी बेटी अपनी पत्नी से आसपास सीमित है। लेकिन अमिताभ बच्चन को लेकर ऐसी खबरें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं। तो ऐश्वर्या भी, अगर उनकी इंस्टाग्राम को आप फॉलो करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐश्वर्या हर इवेंट में आराध्या के साथ होती है। आराध्या के कारण ही वो बच्चन परिवार से काफ़ी दूर रहती। बच्चन परिवार के कई सेलिब्रेशंस में भी वो सिर्फ आराध्या बच्चन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारती है। खैर, इस बात से कोई परेशानी नहीं है जया बच्चन उनकी सासू माँ को। खुद एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने जानकारी दी थी कि उनकी बहू उनके लिए उनकी बहू कम, उनके घर पर और उनकी पोती की नर्स ज़्यादा है, ये उनका कहना था, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वाकई में यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी की वजह से भले ही नजर न आ रही हों अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ। होलिका दहन के त्योहार पर बीते साल जो कि जया अमिताभ ने साथ में अपनी पोती और बहू के मनाया था, ये त्योहार होलिका दहन का समय गुजारा था साथ। इस बार ये समय अकेले ही आग के किनारे होलिका दहन का त्योहार मनाती ऐश्वर्या आराध्या के साथ फोटो क्लिक कराती नजर आई, जिसकी वजह से लोगों के जहन में तमाम सवाल दौड़ रहे थे। वैसे ऐश्वर्या और आराध्या जो है, ऐश्वर्या राय बच्चन जो है सो बच्चन परिवार से सेपरेट तभी होती हैं जब उन्हें किसी इवेंट फंक्शन में जाना होता है आउट ऑफ कंट्री, और तब वो अपनी माँ बृंदा राय और अपनी बेटी को लेकर पहुंचती हैं। लेकिन ये बात आपको मालूम हो ना हो, लेकिन हर इवेंट फंक्शन में उनका अपनी मॉम और अपनी बेटी के साथ जाना, इससे बच्चन परिवार को परेशानी नहीं है। बच्चन परिवार जानता है कि उन्हें अपनी मॉम होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक एक्ट्रेस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिस वर्ल्ड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पब्लिक फिगर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है, जिसके लिए वो अपनी बहू को फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ट्रॉल होते रहे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक काफ़ी ज़्यादा। खैर, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, लोगों ने ट्रॉल करते हुए ऐश्वर्या और अभिषेक को लेकर काफ़ी ऐसी बातें की है जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा ही बात करते हैं। बॉबी देओल नाम के एक ट्विटर अकाउंट में लिखा गया था, जिस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब डिजर्व नहीं करते अभिषेक बच्चन, उन्हें मिल तो गया है। ये ट्रॉल किया गया था अभिषेक बच्चन को, जिसके कारण अलग अलग ऐश्वर्या और अभिषेक के कमेंट्स का इंतजार था। ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से तो कमेंट्स नहीं आया, लेकिन अभिषेक बच्चन ने कमेंट्स का जवाब दिया था। खैर, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन भले ही कितनी बार ट्रॉल क्यों ना हो, उन्हें हमेशा से ही देखा गया है अपने रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हुए वक्त के साथ। ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी का खास ख्याल रखने की वजह से ही सोशल मीडिया पर भले ट्रॉल हो, वो बच्चन परिवार में बाकी किसी भी सदस्य के साथ उतना ज़्यादा गहरा लगाव दिखाते नजर नहीं आती जितना ज़्यादा गहरा लगाव उनका अपनी बेटी के साथ है, क्योंकि बेटी की पूरी जिम्मेदारियां सर पर लेकर ऐश्वर्या एक एक चीज़, आराध्या की हर एक खुशी और परेशानियों का ख्याल रखती हैं और इसी में उन्हें अच्छा भी लगता है। यही करना वो चाहती हैं और ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिसे लेकर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। जानकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ये खबरें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी कि ऐश्वर्या को अपनी बेटी की वजह से बच्चन परिवार से कई बार कई फोटोज़ में अलग फोटोज़ क्लिक करते हुए देखा गया है, जिसके कारण कहा गया है कि ऐश्वर्या को अपनी बेटी के साथ ज्यादा अकेले रहना पसंद है। वेल दर्शकों, जाना आपने हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में माधुरी दीक्षित के बारे में, उनकी फिल्मी करियर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके बदलते हुए प्रोफेशन के बारे में। बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस बनने के बाद, एक डांसर बनने के बाद, शादी रचाने के बाद, एक माँ बनने के बाद, पत्नी बनने के बाद माधुरी को रियलिटी शो की जज बनकर अपनी करियर को बदलते देखा गया। प्रोड्यूसर बनी माधुरी दीक्षित, साइड सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनी माधुरी, और अब उन्हें वेब सीरीज की दुनिया की हीरोइन वेब सीरीज में देखा जाएगा। तो ऐसे बदली है माधुरी दीक्षित की जिंदगी। कुछ ऐसे ही माधुरी दीक्षित की करियर में बदलाव देखने को मिला है।
दोस्तों, ये था सच उनकी जिंदगी का, उनकी फिल्मी करियर का काला सच जो हमने आपके बीच प्रेजेंट किया। अब वक्त बताएगा फिल्म के साथ हटकर वेब सीरीज की दुनिया में माधुरी क्या कमाल करेगी। लेंगे आपसे यही इजाजत, देखते रहे आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।